नमो नारायण। अंक भी कुछ कहते हैं। नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। ले चलता हूं आपको अंकों की रहस्यमय दुनिया में। अंकों का अद्भुत जादू आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय पर आ रहा हूं। और आज जो विषय है वो है जिनका जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को हुआ है, किसी भी महीने, उनका मूलांक 1 होता है। और मूलांक 1 वालों के लिए सन 2021 कैसा रहेगा, 2021 का राशिफल। मेरे साथियों और मेरे मित्रों, मानव जीवन पर अंकों का अपना एक प्रभाव है और अंक ज्योतिष मानव जीवन पर अंकों द्वारा पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाता है। मनुष्य के जीवन में अंकों का अपना एक अद्भुत और अलौकिक असर होता है। आज मैं आपके सामने अंक ज्योतिष के आधार पर यह बताने की कोशिश करूंगा कि अंकों के हिसाब से वर्ष 2021 मूलांक 1 जिनका जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को हुआ है, कैसा रहेगा। अंकों के रहस्य में छुपा है आपका भविष्य, आपकी संभावनाएं। कैसा रहेगा आपका जॉब, कैसा रहेगा कामकाज, शिक्षा कैसी रहेगी, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगी, कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, किस तरह की आएगी बाधाएं और क्या है उसका निवारण, जानेंगे वर्ष 2021 के अंक ज्योतिष के वार्षिक राशिफल में। मेरा अनुभव आप, मेरे मित्रों और मेरे साथियों, मूलांक 1 वालों, 2021 का मूलांक है 5 और 5 का स्वामी है बुध। तो इस साल 9 के 9 अंकों पर बुध का अपना प्रभाव रहेगा, क्योंकि 2021 का अंक बनता है 5 और उसका स्वामी वर्ष 2021 पर अपना प्रभाव रखेगा। अब मूलांक 1 वालों के लिए कैसा रहेगा 2021, इस विषय पर आ रहा हूं। इस विषय पर विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा कि 2021 मूलांक 1 वालों के लिए कैसा रहेगा। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें जो आपके लिए जानना बड़ा आवश्यक है। ये जो फलादेश है, ये जो जानकारी आपके मूलांक के आधार पर है और मूलांक आपकी जन्म तारीख से बनता है। जो आपकी जन्म तारीख है वही आपका मूलांक होगा। जैसे आपका जन्म 8 तारीख को है, आपका मूलांक 8 होगा। यदि आपका जन्म 9 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 9 होगा। लेकिन यदि आपका जन्म 16 तारीख को हुआ है तो अब यहां थोड़ा सा 16, इन दोनों को अलग अलग करिए, 1 और 6, यानी आपका मूलांक 7 हुआ। यदि आपका जन्म 23 तारीख को हुआ है तो 2 और 3 को जोड़ना होगा, तो आपका मूलांक 5 हुआ। इस तरह आप सहजता से अपना मूलांक समझ सकते हैं। अब मैं बात मूलांक 1 की कर रहा हूं कि मूलांक 1 के लिए 2021 कैसे हो। मैं बार बार समझा ऐसे ले रहा हूं कि आप भ्रमित नहीं। मूलांक 1 यानी अंग्रेजी जन्म तारीख की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख, और इसका प्रतिनिधित्व ग्रह है सूर्य। ऐसे व्यक्ति अद्भुत होते हैं, भावना से परिपूर्ण उनका जीवन होता है। इनके व्यक्तित्व में दया भावना भरी रहती है। इनके ऊपर अपना पूरा नियंत्रण रहता है। ये जनता से अत्यधिक निकट का संबंध रखने वाले लोग सेवक होते हैं। ये इस सामाजिक सेवा में इनका बड़ा स्थान रहता है। कैसे रहेगा 2021 आपके लिए मूलांक 1 वालों? तो गणना ये कह रही है कि वर्ष 2021 मूलांक 1 वालों के लिए ठीक रहेगा। और सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा की। युवा और विद्यार्थियों के लिए साल 2021 पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है। शिक्षा और कैरियर संबंधी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी और परीक्षा और प्रतियोगिता में मनोनुकूल परिणाम की प्राप्ति होगी, अनुकूल फल प्राप्त होंगे शिक्षा में मूलांक 1 वालों को। बात करते हैं अब जॉब की और कारोबार की, व्यवसाय की। आपका मूलांक 1 है, 1 तारीख, 10 तारीख, 19 और 28 तारीख में आपका जन्म है, तो साल के प्रारंभ में साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, मनोबल अनुकूल रहेगा, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, कार्य की प्रति नई ऊर्जा, नई रणनीति के साथ जुटे रहेंगे और कठिन परिश्रम, कड़ी मेहनत का मनोनुकूल फल आपको प्राप्त मिला। व्यवसाय में पूर्ण सफलता हासिल होगी और आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी। परंतु 2021 में मूलांक 1 वालों को चुनौतियों का सामना जरूर करना पड़ेगा और बड़ा आनंद आएगा। चुनौतियों में आप सफल होंगे, बस विवादित सौदों से दूर रहना होगा।
आपको नौकरी में मनोनुकूल सफलता मिलेगी, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, रोजगार संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, रोजगार में किए गए प्रयास सार्थक होंगे, नौकरी में मनोनुकूल स्थानांतरण, पदोन्नति की संभावना नजर आ रही। लेकिन बहुत जरूरी होगा, यदि आप नौकरी में है तो राजनीतिक जोड़ तोड़ में पॉलिटिक्स से दूर है, कार्यस्थल पर पॉलिटिक्स से दूर रहना, ग्रुपबाजी से दूर रहना बहुत जरूरी है। इस बात का ध्यान रखें। आपका मूलांक 1 है, यानी 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 21 तारीख, किसी भी महीने में आपका जन्म हुआ है, मूलांक 1, पारिवारिक जीवन वर्ष 2021 में आपके लिए अच्छा रहेगा। परिवार का साथ मिलेगा, पारिवारिक सदस्यों को उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता रहेगी और जीवन साथी का साथ पूरा रहेगा। परंतु साल भर और साल के मध्य में विशेष रूप से रिश्तों में मर्यादाओं की सीमाएं लांघने पर तनाव हो सकता है, ये ध्यान रखना। यदि आप शादीशुदा है तो बहुत जरूरी है मर्यादाओं का पालन, और आप शादीशुदा नहीं है तो निजी संबंधों को लेकर किसी के साथ धोखा नहीं करना, तनाव आपको आ सकता है। साल का उत्तरार्ध अनावश्यक मतभेदों से छुटकारा मिलेगा, सुख और सौहार्द में वृद्धि होगी और आपके आपसी रिश्तों में भी अनुकूलता आएगी। मूलांक 1 वालों के लिए 2021 में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पेट और पीठ को लेकर विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। जनवरी, अप्रैल, अगस्त माह में वाहन चलाने में सावधानी बरते, दुर्घटना की संभावना है। मूलांक 1 वालों, साल 2021 में क्या उपाय करें कि आपको परेशानी कम आए, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, परिवार में ठीक रहे? तो मेरे मित्रों और मेरे साथियों, 11 रविवार बिना नमक का दही और चावल का भोजन करिएगा, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। और जब कोई परेशानी हो पारिवारिक या कैरियर और कारोबारी, तो गरीब निर्धन लोगों को चावल और दही का भोजन करेगा, कष्ट कम आएगा। यदि नौकरी में तकलीफ आ रही है, व्यवसाय में तकलीफ आ रही या परिवार में तकलीफ आ रही है, तो रवि पुष्य योग, रविवार और पुष्य नक्षत्र हो, श्रद्धा भाव से लाल पुष्प, लाल चंदन, गंगा जल और कच्चा दूध तांबे के पात्र में डाल दीजिए, चुटकी चुटकी भर ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः, इस मंत्र का जाप करते भगवान सूर्य को जल अर्पित करिएगा, कष्ट कम आएगा। और ये लगातार 43 दिन तक कर लेगा। लगातार 43 दिन करने पर आपको लाभ बहुत मिलेगा। किसी ने भी आपको भयभीत किया होगा कि आपका सूर्य अनुकूल नहीं है और इसके कारण आपको परेशानी आ रही है, तो पंसारी के यहाँ जाइएगा, मैनसिल, छोटी इलायची, देवदारू, केसर, खस, कनेर के लाल पुष्प, गंगा जल, ये जो नहाने वाला जो जल है उसमें डालकर मसल दीजिए और उस जल से स्नान करिए। और स्नान करते समय ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम श सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करिए और कुछ दिन करके देखिएगा स्नान इस जल से, सारी परेशानी से आपको छुटकारा मिलेगा। ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए, या ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम श सूर्याय नमः, इस मंत्र से यदि आप श्रद्धानुसार रोज हवन करते हैं तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, बहुत शुभ रहेगा। सूर्य से संबंधित चीजें जैसे लाल वस्त्र, गेहूं, लाल चंदन, गाय, तांबा, तांबे के बर्तन, नारियल, लाल फल, किसी सुयोग्य निर्धन गरीब व्यक्ति को यदि दान में देते हैं तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। किसी ने कहा है कि 2021 में आपकी जन्म कुंडली में सूर्य अनुकूल फल प्रदान करेगा और प्रतिकूल भावों में विराजमान है और आपको कष्ट बढ़ रहा है, चाहे महादशा हो, चाहे अंतर्दशा हो, चाहे प्रत्यंत दशा हो, चाहे प्राण दशा हो, तो किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार के दिन सूर्य की होरा में गूगल पे चले जाइएगा और लिख देना, वहां देखिएगा सूर्य यंत्र, तो सूर्य की होरा में शुक्ल पक्ष के पहले रविवार दिन सूर्य की होरा में, रविवार के दिन सूर्य से ठीक 12 मिनट पहले सूर्य की होरा ही होती, भोजपद पर कुंकुम या केसर से अनामिका अंगुली से ये यंत्र बना दीजिए। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम श सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करें, श्रद्धानुसार धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें और इस यंत्र को दाहिने हाथ की भुजा में धारण कर लीजिएगा, सुख शांति और सफलता मिलेगी। मंत्र का ध्यान रखिएगा, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम श सूर्याय नमः, इस मंत्र का श्रद्धानुसार जाप करके धूप दीप दिखाकर इस यंत्र को आप अपनी दाहिनी भुजा में धारण करिए, सारे कष्ट मिटेंगे। अद्भुत है ये छोटे छोटे उपाय। और यदि परेशानी है 2021 में आपको कहीं, तो जो आंखों से दिव्यांग है उन लोगों को 7 रविवार भोजन करेगा, बड़ा अच्छा रहेगा। जंगल में जाकर बंदरों को गुड़ और चना खिलाना भी आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा।
प्रयासों के बावजूद भी काम में सफलता नहीं मिल रही, लेन-देन के मसले रुक रहे हैं, कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो लगातार 7 रविवार करना, 1 चटा वाला नारियल और 7 बादाम अपने 11 बार उतारिए और 11 रविवार किसी धर्म स्थान मंदिर में रख के आ जाइए। पारिवारिक रिश्तों में तल्खी आ रही है, परिवार में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो रात को सोते समय 3 मूली और 3 सलगम, 1 गाजर अपने सिराने रखिए और सुबह में प्रातःकाल बिना किसी से बोले मंदिर में रख के आ जाइए। ऐसा लगातार 40 दिन करते हैं तो सारी कष्ट पड़ेगी और परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। ये था मूलांक 1 वालों के लिए 2021 में उपाय। शनि भगवान आपकी रक्षा करें और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, प्रभु के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। मेरे मित्रों और मेरे साथियों, श्री शनिधाम शनि तीर्थ रसोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। अद्भुत है ये मेरा तीर्थ, मेरे जीवन भर की यात्रा का अद्भुत स्थान है श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी। ये छतरपुर मंदिर से 4 किलोमीटर आगे फतेहपुर और असोला की पावन भूमि में, अद्भुत भूमि है असोला और फतेहपुर की, वहां पर ये तीर्थ है। आइए करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, आपके सारे कष्ट मिटेंगे और आपकी परेशानियों का निवारण होगा। मेरे मित्रों और मेरे साथियों, पुनः मैं याद दिलाना चाहता हूं कि मैं प्रजापिता नहीं हूं और न मैं हथेली में सरसों उगाता हूं और न मैं हवा में बात करता हूं। मैंने अपना अनुभव रखा है और ये जीवन आपका है, मानो न मानो आपकी मर्जी है। मेरा कोई दबाव नहीं है और नहीं मैं इस पर विवाद करता हूं और न ये विषय मेरा है, ये तो संतों का प्रसाद था। मैंने अपना अनुभव आपके सामने रखा। शनि भगवान आपकी रक्षा करो और आपका कल्याण हो, इसी भावना के साथ पुनः हृदय से ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है
कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। अंक भी कुछ कहते हैं।